और ओके करो। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए। अपने दिल में मेरा घर बना दीजिए। क्या करूं दिल कहीं और लगता नहीं, प्यार में आपसे दिल लगाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। इश्क के मैंने कितने फसाने सुने, इश्क के मैंने कितने फसाने सुने। हुस्न के कितने किस्से पुराने सुने। ऐसा लगता है फिर इस तरह टूट कर प्यार हमने किया एक ज़माने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आपका नाम दिल से निकलता नहीं, आपका नाम दिल से निकलता नहीं। दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं, दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं।
आपको भूल जाने की कोशिश भी की और तड़पा हूँ मैं भूल जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जाने जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गायक दोस्त दाताराम डुकलान। और आज मैंने जो गाना गाया है ये नगीना फिल्म का है, 1987 की फिल्म है। और इस गाने को गाया है मोहम्मद अजीज़ साहब ने। नए जनरेशन के लोगों को शायद उनका नाम ना मालूम हो, लेकिन उनके जो गाने हैं बहुत हिट गाने हैं। उन्होंने तकरीबन 20,000 के करीब गाने गाए हैं। और उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने गाना गाया था वो थी मर्द, और गाना था मर्द तांगे वाला मैं हूँ मर्द तांगे वाला। और उसके संगीतकार थे अनु मलिक साहब। और इनका बचपन का नाम मुन्ना अजीज़ था और इनका जन्म 2 जुलाई 1954 को हुआ था और इनकी मृत्यु 27 नवंबर 1918 को बम्बई में हुई थी। और इनके ऊपर जो मतलब इनके जो गाने थे वो सबसे ज़्यादा, यानी एक रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा अभिनेताओं के ऊपर फिल्माए गए थे। इनके गाने 187 अभिनेताओं के ऊपर फिल्माए गए थे। और इन्हीं के गाने से अनिल कपूर, जो कि मेरा फेवरेट हीरो है, वो सुपरस्टार बना था। राम लखन का गाना ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। और अमिताभ बच्चन साहब, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह का ये गाना है। और भी लोगों को इनकी आवाज़ से और भी हीरो जो है सुपरस्टार बने थे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एक राजनीति के तहत और साजिश के तहत जो है इनको कुछ दिनों के बाद जो है कुछ सालों के बाद घर बैठना पड़ा और इनको फिल्म इंडस्ट्री वालों ने गाना देना बंद कर दिया, जिससे ये घर में ही रहने लगे। और घर में रह के तो वैसे भी इंसान बीमार पड़ जाता है, ये बीमार पड़ने लगे। इनको शुगर वगैरह की बीमारी हो गई थी। और उसके बाद जो है इनका देहांत जो है मतलब कि मीडिया को भी मालूम नहीं चला। इनका देहांत मतलब जब इनका देहांत हुआ था तो इन्हीं की अपनी बिरादरी के लोगों को पता चला, मीडिया को भी ये जानकारी नहीं थी। तो मुझे भी ये जानकारी जो है पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2023 को मालूम पड़ी, जब मैंने यूट्यूब पर अपने छोटे भाई सोनू निगम का प्रोग्राम देखा। तो उसमें उन्होंने बताया था कि मोहम्मद अजीज़ साहब जो है इस दुनिया में नहीं रहे। और सोनू निगम को ये बात इसलिए मालूम पड़ी थी कि उस दिन उनका कॉन्सर्ट चल रहा था और फिर वो मोहम्मद अजीज़ साहब के घर पर आए तो वो बता रहे थे कि वो ऐसे फूट फूट कर रो रहे थे जैसे कि किसी का बाप मर जाता है, क्योंकि सोनू निगम जो है उनको बहुत फॉलो करता था। और मैंने अपने जिन 3 गायकों को फॉलो किया है वो है मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद अजीज़ और सोनू निगम। और उनको मोहम्मद रफ़ी का उत्तराधिकारी भी माना जाता था और कुछ लोग उनको मोहम्मद रफ़ी साहब का बेटा भी मानते थे। और मेरा दोस्तों, अगर मेरा गाना आपको पसंद आया हो तो मेरा यूट्यूब पर चैनल है DATARAMDUKLAN दाताराम डुकलान के नाम से। और अगर गाना मेरा पसंद आया आपको तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपके जितने भी ग्रुप है उसमें भेजिए। धन्यवाद।